अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनाज़िर रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं रज़ा ग्रुप ऑफिशियल। हम मौजूद हैं गया ज़िला के गांव बनिया बरौन। इंटरव्यू करने जा रहे हैं मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद जी। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मौजू क्या होता है और आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, वो चैनल हमारा वॉइस ऑफ आज़ाद इंडियन है, चूँकि मैं इंडियन हूँ और एक मुकम्मल इंडियन हूँ। देश हमारा है। अगर कोई कह दे कि ये देश आज़ाद खान और इनके तमाम मुसलमान का नहीं है, वो ही गद्दार हैं। देश हमारा है, हम इस देश से मोहब्बत रखते हैं और हम एक पायस मुस्लिम हैं, एक मुकम्मल मुस्लिम हैं और हम इस्लाम की खिदमत भी और अपने वतन की खिदमत भी दोनों करना चाहते हैं। इस्लाम ने वतन से बगावत करना नहीं बताया है। इस्लाम ने हर मखलूक की अलग अलग खिदमत और अलग अलग हक बताया है। टॉपिक क्या रहता है आपका? हमारा टॉपिक तो बहुत सारा रहता है। जो सी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कहने का मतलब है यूट्यूब में जो वीडियो आप बनाते हैं या फेसबुक पे। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी एक वीडियो जो काबा के ऊपर होगी कि काबा ने स्पेशली टॉपिक क्या होता है आपका? इस्लामी खिदमत है और ये साबित करना हम चाहते हैं कि तमाम बनीनो इंसान यानी तमाम मनुष्य या मानव या ह्यूमैनिटी ये जान ले कि पूरी दुनिया का ऑपरेटर, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, वाहिद है, वो अकेला है, वो अल्लाह है। हमने सुना है कि आप एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं। बिल्कुल, लाइब्रेरी में हम अपने इंतज़ाम रखे हैं। मेरी लाइब्रेरी में बहुत तरह के तराजुम के यानी कि ट्रांसलेटर, कई मसलक, कई सोच के अनुवादक का तर्जुमा भी है, कुरान का भी है, हदीसें भी हैं और हिंदी किताबें भी बहुत सारी हैं, सेकुलर के ऊपर भी है और क्लासेस की भी किताबें हैं। आपकी लाइब्रेरी में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश हर तरह की किताबें होती हैं, हदीस होती हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, जितने भी इस्लामिक ग्रंथ के बड़ी से बड़ी वो सारी हदीस मौजूद हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, सभी चीज़ तो सभी हदीस यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। कमी तो कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ रहेगी, चूँकि क्या हम अभी लाइब्रेरी चला रही है। गाँव है एक, जिसको हिंदी में ग्राम कहिए या विलेज कहिए, इसमें हमने लाइब्रेरी शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें हैं, मौजूद हैं और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ है, रफ्ता रफ्ता बढ़ती रहेंगी। आपकी लाइब्रेरी का कोई फ़ायदा भी उठाता है, ये बस यूं ही लाइब्रेरी तैयार करके? हाँ, वो दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या वो अपना एड्रेस पता मुकम्मल देख करके और अपने घर के लिए भी किताबें ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर अपने मुकर्रर टाइम पे वादे पे लाके पहुँचा दें। आप सभी मसलक के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आपका मसलक कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक के मैं ख़िलाफ़ नहीं बोलता हूँ, गलतियों को उजागर कर देता हूँ। मसलक तो इस्लाम है ही नहीं है। नंबर 1 में इस्लाम, अल्लाह ने कहा कुरान में कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, हज्जतुल विदा के पहले। दीन जब मुकम्मल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल दीन हम तक दे दिया। जब मुकम्मल दीन हम तक दे दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल बल्लगतु रिसालत व अद्दैतुल अमानत, क्या मैंने अल्लाह की अमानत पूरी और रिसालत पूरी आप लोगों तक पहुंचा दी? तो सभी सहाबा, वहाँ पे 1,40,000 कम बेश वहाँ पे सहाबा थे जो हदीसों में उनका जिक्र है, सब ने आवाज़ लगा कहा था अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, यानी अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है कि आपने पूरी अमानत, पूरी रिसालत हम तक पहुंचा दी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अमानत, पूरी रिसालत पहुंचा दी, तो फिर लोग मसलक अपना निकाल करके, मसलक के बारे में नहीं बताया और लोग अपना मसलक निकाल करके और नई नई चीज़ें दीन में ईजाद कर रहे हैं। हम उसके तो खिलाफ़ रहेंगे। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल बिदअतिन ज़लाल है और कुल ज़लालतिन फिन्नार। आपका कोई मसलक तो होगा ना? मसलक नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के मसलक की क्या बातें कर रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल हुआ। आप तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इंस्पायर लग रहे हैं। नहीं, वो हम किसी से इंस्पायर का मतलब नहीं है। सलफ सालेहीन
जो सहाबा किराम थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहा भी कि मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। आप में और इंजीनियर में बहुत सारी सिमिलरिटी है, वो भी किसी हाँ हो को नहीं सकती है, मानता हो आप भी सकती है। किसी को नहीं मैं मानते देखिए हैं। बेचारे मेरी कुछ सिमिलरिटी की बात जब आप कर रहे हैं तो कुछ वो बरेली तबके से भी मिल जाएगी, कहीं पे जाकर के अहले हदीस से भी मिलेगी, कहीं पर देवबंद से भी मिल जाएगी, इंजीनियर साहब की तो किसी से तो नहीं कहीं मिलती पर है। हमको और भी लोग मान लेंगे कि हमसे मिल रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मसलक से हैं। जैसे हमारे एक थे बुजुर्ग जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसी मसलक में नहीं थे। इंजीनियर साहब के बारे में क्या राय है आपकी? इंजीनियर साहब के बारे में हम अभी कुछ राय नहीं बता सकते हैं, चूँकि वो भी कुछ कहीं कहीं पे जा कर के ज़्यादा ही तीव्र हो जाते हैं, और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत कुछ सही पर भी हैं, चूँकि वो भी बिदअत से और शिर्क से बिल्कुल बाहर हैं बेचारे। आपके बारे में भी लोगों का ख्याल वही है हाँ बिल्कुल, जो हमें इंजीनियर साहब के बारे में रहता है। नहीं, इंजीनियर साहब के बारे में मेरा ख्याल वैसा नहीं है, उनके स्टडी हमने उतना नहीं की है। हम उनके बारे में कुछ भी, किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर वक्त अदब से जुड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर वक्त जो अमल करने को तैयार रहेगा वही मुसलमान है, और बाकी कोई मुसलमान का उसका ढोंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन अतानी दखलल जन्नत, जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल हुआ। ये इरका फ़िरका ये सब बेकार की बातें हैं, हम इस पर यकीन नहीं करते। आप इतना बेबाकी से इतने दबंग अंदाज में फ़िरका के ख़िलाफ़ बोलते हैं, फ़िरका को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, तो आपको डर नहीं लगता है जानकर? उसकी हमें परवाह नहीं है। एक आदमी हमें मिले थे, वो बहुत गुस्से और जलाल में आके बोले कि मैं शेर रज़ा हूँ। तो उस पर मैंने कहा था उनसे कि तुम बस शेर रज़ा हो, मैं शेर मोहम्मद हूँ। तो बेचारे मजबूर होकर फिर कहने लगे हम लोग हुसैनी हैं। तो मैंने कहा कि मैं मोहम्मदी हूँ। तो हर जगह पर इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के महबूब बंदे ही ज़मीन के वारिस होंगे, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो अल्लाह के महबूब ही हावी होंगे, ये भी अल्लाह ने कहा है, हम हावी ही रहेंगे। आप इंजीनियर के तरह बहुत ज़्यादा बेबाकी से सारी अपने मौज़ूआत को रखते हैं लोगों के सामने, तो उन पर अटैक भी हो चुका है। तो अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप क्या समझिएगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहीं पे ऐसा भी हुआ था वाक़या कि बड़े मायूस से रो रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों अफसरदा हो, तो कहा कि पता नहीं हम शहीद होंगे कि नहीं होंगे जंग में, ऐसा भी मामला आया है। तो शहादत को प्राथमिकता देना ये तो मेरे सहाबाओं का भी अफजलियत थी। आप बहुत अच्छी अव्वलियत बोल थी, रहे हैं, बहुत अच्छी उर्दू भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी भी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लैंग्वेज जानता हूँ। आप स्पेशली किस चीज़ का स्टूडेंट रहे हैं और किस चीज़ में महारत है आपको? नहीं, मुझे महारत की बात नहीं, चूँकि उर्दू तो हमारी मातृ ज़ुबान है, हिंदी हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान है, और चूँकि इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये रिच लैंग्वेज है। ये बड़ों की भी ज़ुबान है और साइंसदानों की भी ज़ुबान है और इंटरनेशनल है, आलमी ज़ुबान है। तो इंग्लिश भी कुछ न कुछ तो रखनी चाहिए ना। आप इतना खिलाफ बोलकर लोगों के और किस तरह से बाहर निकलते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर भी आप पे अटैक हो सकता है, कहीं पर भी कुछ आपके साथ घटना हो सकती है? खिलाफ मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू लोगों ने अपना तमाम त्यौहार हिंदी तारीख़ों से, हिंदी महीनों से किया, और चैत को शुरू महीना मानते हैं, जनवरी का हैप्पी न्यू ईयर का बाइकाट भी करते हैं, लेकिन वो 14 जनवरी को ही तिल संक्रांत करते हैं। आखिर वो फिर अंग्रेज़ी महीने को क्यों मान लेते हैं? उनके साथ क्या मजबूरी है? उसी तरीके से नाम नहाद मुसलमानों ने हिंदुओं का भी एक महीना भादो ले रखा है, और उसमें वो तिल का बनाया हुआ कुछ प्रोडक्ट जिसे रोट से न्याज जैसी बिदअत रसूमात निकाल डाली है। तो जबकि भादो तो अरबी ज़ुबान है भी नहीं। फातिहा आपकी नज़र में बिदअत है? बिल्कुल प्योर बिदअत है, और फातिहा की शीरनी मिठाई खाना वो सब गलाजत है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता, इसलिए कि वो दीन में नई बातें हैं और नई बातें सब जहन्नम की तरफ जाएंगी। मतलब फातिहा का चीज़ नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, बचना चाहिए, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे दीन में से जो नहीं है वो मरदूद है। कुछ लोग तो मिलाद में भी जाते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं और फातिहा का खाते भी हैं, मुर्गा भी खाते हैं, पुलाव भी खाते हैं, और अपने आप उस चीज़ को बिदअत भी कहते हैं और वही चीज़ करते भी हैं। तब देखिए वो उनकी मर्जी है। अब वो जो जानबूझ के कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग जहर खा जाते हैं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ हिटलर ने तो अपनी गोली अपने माथे मार लिया था, जब देख लिया कि अब हमारी डाउनफॉल हो चुकी है, अब तो हमको मरना होगा, तो उसने अपनी रिवॉल्वर से गोली अपने दाग ली।
लेकिन आपका ये काम है कि आप मुसलमान अगर हैं तो कुरान हदीस देखिए, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो फिर आप अपना वेद देखिए, रामायण देखिए। सनातन धर्म के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? सनातन धर्म में जो है वो सनातनी जो लोग हैं, सनातन धर्मी यानी कि वो हिंदू आमतौर में कहे जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। हालांकि वो भी बेचारे एक ही ईश्वर कहते हैं, लेकिन एक ईश्वर को वो दरअसल मान नहीं पाते हैं और 36 करोड़ देवताओं में वो भी विभाजित हो चुके हैं। वहाँ भी फिरका और मसलक वाला लफड़ा आ चुका है। आपके खिलाफ आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आप इस्लाम का क्या है काम लोगों तक पहुंचाते हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस्लाम की खिंचाई करते हैं। देखिए माइक हमको दीजिए, मैं बता रहा हूँ। इस्लाम के एहकाम पहुँचाने की जो आप बात कर रहे हैं, तो एहकाम के सिंगुलर क्या होते हैं? हुक्म, है ना। तो इस्लाम का हुक्म क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो लोगों ने बाद के यानी कि कम अज़ कम 200 हिजरी के बाद, 200 साल के बाद यानी दूसरी सदी हिजरी के बाद इस्लाम में गिडमिड स्टार्ट जो कर दिया, अपने अपने तरीक़े से तरीक़े निकाल दिए, अपने अपने मसलक के हिसाब से मसलक बना लिए, अपनी अपनी तबीयत पे चलने लगे। जैसे मैंने एक किताब पढ़ा है, उसका यूट्यूब बनाया है, आप देख सकते हैं, नमाज के अहकाम। वो मौलाना इलियास सत्तार कादरी पाकिस्तान के हैं, वो दावत इस्लामी चैनल भी चलाते हैं, वो एक अपना भी गिरोह बनाए हुए हैं, अपना भी वो एक मसलक ही बनाए हुए हैं, उन्होंने लिखी है। उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है वज़ू का तरीक़ा हनफी, गुस्ल का तरीक़ा हनफी, नमाज का तरीक़ा हनफी, जनाजे की नमाज का तरीक़ा हनफी। तो क्या ये तरीक़े हनफी 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 मतलब कि मालिकी वाले लिखेंगे मालकी मालकी मालकी, शाफ़ई वाले लिखेंगे शाफ़ई शाफ़ई शाफ़ई, हम्बली वाले लिखेंगे हम्बली हम्बली हम्बली। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कब आएगा, उनका तरीक़ा कब आएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली, नमाज मेरी तरह पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। ये लिख रहे हैं नमाज का तरीक़ा हनफी, वो लिख दें नमाज का तरीक़ा शफ़ई। इसी तरीके से तो कादियानी बेचारे भी लिख रहे हैं ना कि अहमदिया मुसलमान, तो अहमदिया मुसलमान, अब वो भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहाँ इनकार करते हैं? तो कादियानी आपकी नज़र में सही हैं? तो कादियानी मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन जैसे आप अपना अपना तरीक़ा, अपना अपना झोला, अपना अपना कार्टून बना के अलग अलग पैक कर दिया, तो वो भी एक तरह से पैक कर दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह नजम में कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, मेरे नबी अपनी मंतिक़ से कुछ नहीं बोलते, वो तो सिर्फ मेरी वही के मुताबिक बोलते हैं। तो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ़ तो कुरान कह रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान और कहा वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि रसूल जो दे ले लो और जिसे रोके रुक जाओ। स्टॉप। किसी के पेट पे लात नहीं मारता हूँ। अरे पेट के धंधे ने तो इस्लाम को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान सिखाना बेहतरीन खिदमत है, कुरान सिखाओ और उसकी उजरत लो। लेकिन लोगों ने क्या किया कि फातिहा का तरीक़ा ईजाद किया और कब्रों को ढकना छुपाना और चादर ईजाद की, और वहाँ पे मुजावर बन के बैठ गए, ऐसा जैसे कि पहलवान बैठे हुए हैं और बहुत शैतान जिन्नात यहाँ झड़ा रहे हैं। भाई साहब कब्र के अंदर जो है, मज़ारात के अंदर जो हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वली हैं, चलिए एक्सेप्ट इट, लेकिन वो जन्नत में गए कि यहाँ भूत पकड़ने के लिए हैं? आपके हिसाब से कब्र परस्ती गलत है? प्योर शिर्क है भाई, प्योर शिर्क है। तो कब्र को मानने वाले की तो आदात बहुत ज़्यादा है, तो उसके से सारे लोग अगर शिर्क कर रहे हैं तो फिर मुसलमान कौन है? तो फिर यहाँ पर तो मामला ये भी आता है ना कि दुनिया में मेजोरिटी माने का हक हुआ, मेजोरिटी माने हक नहीं होता है, मेजोरिटी माने हक नहीं होता है। अल्लाह ताला का कलेमा हमने वादा किया है, या कना बोधो या नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद मांगे, तो फिर यहाँ कब्र पे क्यों मांगने आए? आपके हिसाब से सिर्फ आप हक पे हैं, बाकी जितने भी हैं जो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं वो सब ना हक पे। अब बोलिए कि सोजे अश्क शानी से निकल सकता है, रोने वालों का हक है कि कहानी में रहे, जिसे हंसना वो कहानी से निकल सकता है। यानी कि जो आपका माने वही सही है, जो आपका नहीं माने वो गलत, काफिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो ना माने काफिर, ऐसा कुछ नहीं है।
वो जो कहते हैं कि मेरा जो ना माने वो काफिर, वो तो खुद हो जाएंगे काफिर, इसलिए कि वो तो नबी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का मालिक अल्लाह है।